ट्रेन में यात्रा करना एक बेहद ही मज़ेदार अनुभव होता है। क्या आपने कभी अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान किसी खतरनाक पुल को पार किया है? हेलो दोस्तों, मैं हूं कुल फैक्ट्स। अगर आपको भी एडवेंचरस ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है तो बेशक यह वीडियो आपके लिए बेहद ही मज़ेदार वीडियो बनने वाला है। इस वीडियो में शामिल है कुछ ऐसे खतरनाक रास्ते जो कि आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। हालांकि लोग इतने खतरनाक रास्ते होने के बावजूद यही रास्तों से जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। यात्रियों को सुरक्षित रखने का यह पूरा क्रेडिट जाता है ट्रेन के ड्राइवरों को, जो कि इतने खतरनाक रास्तों को जानकर जोखिम उठाकर बड़ी ही आसानी से पार कर लेते हैं। इस वीडियो में हम सफ़र करने वाले हैं बेहद ही मज़ेदार 12 रेलवे ट्रैक्स का, जो वाकई में आपको हैरान कर देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। नंबर 1, कुरांडा सीनिक रेलवे, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुरांडा सीनिक रेलवे दिखने में जितना खूबसूरत है उससे भी अधिक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक भी है। इस रेलवे को 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। यह रेलवे ट्रैक बैरन रिजर्व के रैन फॉरेस्ट से होकर गुजरता है। इतना भयानक होने के साथ साथ उसके आसपास की सुंदरता के कारण यात्रियों को खूबसूरत पौधे, पहाड़ और झरने देखने का अवसर भी प्राप्त होता है और पानी की बूंदें खुली खिड़की से भी देखने को मिलती है। देखा जाए तो यहाँ की खूबसूरती को देखना भी एक अवसर के समान ही है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो ऊंचाइयों से डरते हैं, क्योंकि एक तरफ झरने ही झरने हैं और दूसरी तरफ विशालकाय चट्टानें, जो किसी के भी दिल में डर पैदा करने के लिए काफ़ी है। दुनिया का सबसे खतरनाक कुरांडा सीनिक रेलवे केएन से नज़दीकी शहर कुरांडा तक चलता है। कुछ साल पहले यात्रियों को इस खतरनाक रेल मार्ग से जाना पड़ता था क्योंकि दूसरे मार्ग अनावश्यक रूप से उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आजकल कई लोग स्ट्रैटफोर्ड सिटी से गुजरने वाले रेलवे को ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि यह मार्ग थोड़ा लंबा है लेकिन अधिक रूप से सुरक्षित भी है। कुरांडा सीनिक रेलवे अभी भी यात्रियों को कम समय में यात्रा करने एवं एडवेंचर्स के मज़े लेने के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। इसकी लंबाई केवल 37.5 किलोमीटर है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी छोटी सी दूरी तय करने के लिए कम से कम 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए इस ट्रैक पर रेलवे को तेज़ गति से चलाना प्रतिबंधित है। नंबर 2, आर्गोजी ट्रेन रेलरोड, इंडोनेशिया। यात्रियों के लिए बेहद लोकप्रिय आर्गोजी ट्रेन रेलरोड इंडोनेशिया में है। यह डरावना रास्ता बाडुंग और जकार्ता के बीच से आगे और पीछे की ओर से जाता है। बेहद खूबसूरत दिखने वाले यह मार्ग अविश्वसनीय रूप से सुंदर स्थानों के आसपास से गुजरता है। यात्री अपनी यात्रा के दौरान विशाल चाय बागानों और पहाड़ी दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ छोटे गांवों और चावल के खेतों का भी निरीक्षण कर सकते हैं। लेकिन इस रेल मार्ग का यह शांत और खूबसूरत दृश्य कुछ समय तक ही सीमित रहता है, क्योंकि जब ट्रेन सिकुरतुक ब्रिज में प्रवेश करती है तब यह मार्ग बेहद ही भयानक बन जाता है। इस रेलवे मार्ग पर यात्रा पूर्ण रूप से सुरक्षित होगी यह दावे का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि इस रेलवे ब्रिज की संरचना में कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। यह रास्ता वाकई में इतना खतरनाक है कि कोई भी यात्री रेलवे ट्रैक सेक्शन में खिड़की से देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। लेकिन आधुनिक डिजाइनर ब्रिज की पूर्ण सुरक्षा के बारे में विश्वास दिलाते हैं, लेकिन होने वाली दुर्घटनाएं सुरक्षा के विपरीत संकेत देती रहती है। सिकुरतुक ब्रिज पर आखिरी दुर्घटना 2002 में हुई थी, जब ट्रेन का एक हिस्सा पटरी से उतर गया था, लेकिन चमत्कारिक रूप से किसी भी यात्री को कोई जानहानि नहीं हुई। इतना बेहद खतरनाक रास्ता होने के बावजूद यात्रियों के पास कोई अन्य विकल्प न होने की वजह से मजबूर होकर ऐसे भयानक रास्ते से ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। नंबर 3, आउटेनिक चूजो ट्रेन, साउथ अफ्रीका। दोस्तों, आउटेनिक चूजो ट्रेन साउथ अफ्रीका में वेस्टर्न केप के तट के रेल मार्ग से चलती है। माना जाता है कि यह रेल मार्ग साउथ अफ्रीका में सबसे खतरनाक होने के साथ साथ शानदार भी है। यह रेल मार्ग 1928 में बनाया गया था। बेहद ही खतरनाक दिखने वाला यह रास्ता जॉर्ज और नायसना के शहरों को जोड़ता है। यह रेलवे लाइन की लंबाई 67 किलोमीटर है। 67 किलोमीटर की यह यात्रा 3 घंटे तक चलती है। वेस्टर्न केप के तट के साथ पहला रेलवे वास्तव में 1908 में बनाया गया था।
लेकिन यह रेलवे ट्रैक चालू करने के कुछ ही दिनों में गंभीर दुर्घटनाएं होने के कारण लोगों ने आंदोलन करके उसे अगले 20 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया। यह रेल मार्ग जिस पुल से होकर जाता है उस क्राइमन्स ब्रिज को रास्ते का सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, क्योंकि वह हिंद महासागर के ऊपर होते हुए जाता है। यह रेल मार्ग जिस पुल से होकर जाता है उस कायमन्स ब्रिज को रास्ते का सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, क्योंकि वह हिंद महासागर के ऊपर से होते हुए जाता है। इतना खतरनाक होने के बावजूद यह रेल मार्ग ने पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। 1993 की शुरुआत में करीब 1,15,000 यात्रियों ने इस मार्ग का इस्तेमाल किया था, जिनमें से 70% विदेशी थे। जो यात्री यात्रा करने के लिए पर्याप्त साहस जुटा पाता है वही लोग इस बेहद भयानक रास्ते की यात्रा करने के लिए काबिल माने जाते हैं। इस रेलवे ट्रैक में ट्रैवलिंग करने वाले यात्री एक लंबी चट्टानी तट पर ट्रेन से जाएंगे। कई उच्च रेलवे पुलों को पार करने के साथ साथ ऊंचाई से समुद्र तटों का भी आनंद लेंगे। 2006 में बाढ़ की वजह से रेल लाइन का एक हिस्सा डैमेज हो गया था, लेकिन उसको जल्द से जल्द रिस्टोर कर दिया गया, जिसने एक होने वाले बड़े हादसे को टाल दिया। 2008 से कायमांस पुल को मार्केटिंग वीडियोस बनाने के लिए एक बहुत ही खास जगह मानी जाती है। नंबर 4, कम्ब्रेस एंड टोल्टेक सीनिक रेल रोड, न्यू मैक्सिको। यह खतरनाक रेल मार्ग कोलोराडो राज्य का एक विशिष्ट, विशेष और रोमांचक रेल मार्ग है। कम्ब्रेस एंड टोल्टेक रेल रोड उनमें से एक है। यह नैरो गेज रेल मार्ग 1880 में बनाया गया था। यह रेल मार्ग न्यू मैक्सिको के चामा शहर और कोलोराडो के एंटोनिया शहर को जोड़ता है। इस रेल मार्ग के सूचना पत्र में यात्रियों के लिए प्रमुख खतरे का उल्लेख भी किया गया है। इस खतरनाक रेल मार्ग में ट्रेन टोल्टेक गोर्ज के पुल को पार करती है और कम्ब्रेस पर्वत मार्ग पर 3 किलोमीटर से अधिक चलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई अन्य रेलवे ऐसा नहीं है जो अधिक पहाड़ों की मात्रा में चलता हो। रास्ता इतना खतरनाक होने की वजह से अनजान यात्रियों को तरह तरह के आश्वासन दिए जाते हैं। कोलोराडो में कई रेलवे कनेक्शन परियोजनाओं में कम्ब्रेस एंड टोल्टेक रेल मार्ग की वजह से सैन जुआन के इन विशालकाय पहाड़ों में कई नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ है। 20वीं शताब्दी के मध्य में खनिज स्टोरेज पूरी तरह से समाप्त हो गए। खनिज परिवहन के औद्योगिक काम बंद होने की वजह से यह रेल मार्ग को स्थगित करना पड़ा। लेकिन कुछ ही समय बाद इस रेलवे को एक अन्य काम भी मिल गया। फर्मिंगटन सिटी के पास ऑयल फील्ड्स की खोज ने इस रेलवे को फिर से कार्यरत करवा दिया। लेकिन इस रेल मार्ग का उद्देश्य केवल औद्योगिक उपयोग के लिए नहीं था, जिसके बाद निरंतर उसकी लंबाई बढ़ाई गई। वर्तमान में यह रेलवे लाइन की कुल लंबाई लगभग 103 किलोमीटर है। औद्योगिक सामान परिवहन करने के साथ साथ यह रेल मार्ग सक्रिय रूप से स्थानीय निवासियों और एडवेंचरस के भूखे पर्यटकों द्वारा भी उपयोग किया जाता है। नंबर 5, ट्रेन एला न्यूब्स अर्जेंटीना। इस रेल मार्ग को बादलों का रेल मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यह इतनी ऊंचाई पर है कि जैसे यात्रियों को लगता है कि वह बादलों में से होकर गुजर रहे हैं। अगर इसके वैश्विक मूल्य की बात करें तो वह हमारे अंदाजे से भी कई गुना ज़्यादा हो सकता है। 217 किलोमीटर लंबी इस रेलवे लाइन में 29 भयानक पुल और 21 खतरनाक सुरंगें भी शामिल है, जिसने इस रेल मार्ग को बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया है। यात्रियों के लिए ट्रेन साल्ता से ला पैलवरेला तक चलती है, जो समुद्र से 4000 मीटर की ऊंचाई पर अपनी यात्रा खत्म करती है। पहाड़ की श्रेणियों और सबसे गहरी घाटियों के बीच से गुजरने वाली इस अनोखी रेलवे का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था। इतने खतरनाक इलाके में रेल मार्ग के निर्माण के लिए केवल 30 साल का समय लगा था, जो कि बाद में 1948 में कार्यरत हुआ। इस रेलवे लाइन में कई दिलचस्प विशेषताएं भी हैं, जैसे कि जिगजैग और सर्पिल आकार का रास्ता, क्योंकि इस तरह की संरचनाएं ट्रेनों को ग्रेड से बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। माना जाए तो यह रेल मार्ग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मूल रूप से इस रेल मार्ग को स्थानीय आबादी की ज़रूरतों के लिए बनाया गया था। बेहद खतरनाक रास्ता होने के बावजूद यह रेल मार्ग आज भी पर्यटकों की रुचि बना हुआ है। 10 पैसेंजर कैरेज और 640 लोगों की पर्याप्त जगह के साथ एक नई ट्रेन 2008 से नियमित रूप से इस रास्ते पर संचालित होती है।
नंबर 6 व्हाइट पास एंड यूकॉन रोड अलास्का। दिखने में बेहद खतरनाक यह रेल मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा के व्हाइट हॉर्स शहर और स्कैगवे को जोड़ता है। यह रेल मार्ग की कुल लंबाई 175 किलोमीटर है और इसका सबसे खतरनाक हिस्सा अलास्का में है। एडवेंचर से भरा हुआ यह रेल मार्ग दुनिया भर में रोमांच चाहने वालों को आकर्षित करता है। यह रेल मार्ग का निर्माण 1889 में हुआ था। कनाडा की तरफ से यह रेल मार्ग को वैश्विक महत्व का निर्माण और इंजीनियरिंग आकर्षण माना जाता है। इस रेल मार्ग की जटिलता और भयानकता के सामने अन्य कोई भी रेल मार्ग नहीं टिक सकता। यह रेल मार्ग खतरनाक इलाकों के साथ चलता है, जिसमें कुछ चट्टानों की ऊंचाई 3000 मीटर तक भी पहुंच जाती है। 32 किलोमीटर की इस रेल लाइन पर गहरे गोर्ज और चट्टानों के ऊपर से गुजरते हुए कई पुल मिलते हैं, जिसमें से कुछ पुल के सपोर्ट्स अभी भी लकड़ी से बने हुए हैं। भयानक पुल से गुजरने के बाद यह रेल मार्ग अंधेरी सुरंग में से गुजरता है और इसके बाद पहाड़ के भयानक दृश्य को पार करने के लिए आपको बहुत साहस जुटाना पड़ेगा। अगर आप लकड़ी से बने पुलों पर से ट्रेन सवारी करने से डरते नहीं हैं, तो यह रेल मार्ग बेशक आपके लिए ही बना है। नंबर 7 चेन्नई रामेश्वरम रूट इंडिया। दोस्तों, यदि आप भारत से हैं और आपको भी ऐसी ही रोमांचक रेल यात्रा करनी है, तो आप चेन्नई रामेश्वरम रूट का फायदा उठा सकते हैं। यह रेल मार्ग भारत के दक्षिण पूर्वी तट से रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। अगर आपको रामेश्वरम जाना है तो आप मोटरबोट या फेरी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको समुद्र के ऊपर से बने पुल से जाना है तो बेशक चेन्नई रामेश्वरम रेल मार्ग आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। यह रेल मार्ग पर्यटकों के लिए बहुत ही रुचि रखता है और वहाँ के स्थानीय निवासी इस जगह को सबसे पवित्र मानते हैं। यह द्वीप अद्वितीय रूप से धार्मिक और आकर्षक जगह प्रस्तुत करता है। इसी वजह से रामेश्वरम का दौरा दुनिया भर के लोग बहुत बड़ी संख्या में करते हैं। 14वीं शताब्दी में वहां के निवासियों ने एक पुल के निर्माण के बारे में सोचा, क्योंकि नाव की यात्रा में अक्सर जोखिम वाली घटनाएं घटती रहती थी। वहां के समुद्र में हर दिन एक तूफान आता रहता है। जिसके बाद यह रेल मार्ग का निर्माण 1914 में किया गया। इस ब्रिज की लंबाई 2.2 किलोमीटर है। अनुभवी लोगों का कहना है कि तूफान के समय में यह ब्रिज को पार करना बहुत ही कठिन हो सकता है, क्योंकि समुद्र के ऊपर से जब भी ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन की मूवमेंट जटिल हो जाती है, जो इस यात्रा को और भी खतरनाक बना देती है। नंबर 8 जियोर्जटाउन लूप रेल रोड कोलोराडो। यह रेल मार्ग 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कोलोराडो राज्य में स्थित क्लियर क्रीक कंट्री में बनाया गया था। इस रेल मार्ग का निर्माण चांदी की खानों के विकास से पहले हुआ था। यह नैरो गेज रेलवे का निर्माण खनिजों को निकाल के परिवहन करने के लिए किया गया था, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता था। जब खनिज की खानों का विकास पूरा हो गया, तब रेल लाइन बंद करनी पड़ी और धीरे धीरे इसका विनाश हो गया, जिसके बाद इस रेल मार्ग को पर्यटन के लिए पुनः निर्माण और उपयोग करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि यह रेल मार्ग दुनिया का सबसे अद्भुत व रोमांचक आकर्षणों में से एक था। 1973 में रेल मार्ग के नष्ट हुए हिस्सों की मरम्मत की गई और महज 1 साल बाद यात्रियों को ले जाने के लिए एक सबसे अद्भुत ट्रेन शुरू हुई। यह रेल मार्ग का सबसे भयानक और खतरनाक क्षेत्र एक पुल है, जिसका नाम है डेविल्स गेट। इस रेल मार्ग पर अत्यधिक खतरा होने की वजह से ट्रेन न्यूनतम गति से चलती है। ऐसा कहना केवल एक सांत्वना ही है कि यह रेल मार्ग रेल यात्रा के लिए सुरक्षित है। यह रेल मार्ग की लंबाई 7.2 किलोमीटर है और अविश्वसनीय रूप से सुंदर पहाड़ी क्षेत्रों से यह रेल मार्ग गुजरता है। यह रेल मार्ग दिखने में जितना खूबसूरत है, उससे कई गुना ज़्यादा भयानक भी है। नंबर 9 एसो मिनामी रोड जापान। दोस्तों, मिनामियासो नाम का रेलवे क्रॉसिंग जापान में स्थित है। यह रेल मार्ग को दुनिया का सबसे अधिक भयभीत और खतरनाक रेल मार्ग भी माना जाता है। रेल लाइनों का एक हिस्सा उच्च लोहे के पुल से गुजरता है, जिसकी नाजुक रचना को देख बेशक कोई भी यात्री विश्वास नहीं करेगा इस नाजुक पुल के ऊपर से ट्रेन सुरक्षित निकल पाएगी।
यह पुल नैरो होने के साथ साथ बिना फेंसिंग के दोनों तरफ से खुला हुआ है। ट्रेन ड्राइवर की एक छोटी सी गलती ट्रेन को पुल से नीचे गिराने के लिए काफ़ी है। इस रेल यात्रा में केवल एक रेलवे पुल ही एकमात्र खतरा नहीं है, बल्कि एसो मिनामी मार्ग का ट्रेन ट्रैक माउंट एसो जापान के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी के करीब स्थित है। लेकिन किसी भी यात्री को कुछ भी पता नहीं है कि अगला विस्फोट कब होगा, इसलिए यह बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह ट्रेन ज्वालामुखी के पास से सुरक्षित जाएगी। अगर आप इन सारे खतरों से नहीं डरते तो खिड़की से दिखाई देने वाले दृश्यों आपको वाकई ही शानदार लगेंगे। हरी भरी पहाड़ियाँ, घनी खाई और तेज़ी से बहती हुई नदियों को देखने का सुनहरा अवसर आपको मिल सकता है। नंबर 10, द डेथ रेलवे थाईलैंड। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने मित्र देशों के युद्ध बंदियों का उपयोग थाईलैंड से बर्मा तक रेलवे लाइन बनाने के लिए किया था, ताकि वे समुद्र के द्वारा सप्लाई बेचने के खतरों के बिना अपनी सेना की ज़रूरतों को पूरी कर सके। कई कैदी इस रेल मार्ग को बनाने में मर गए, इसी वजह से इस रेल मार्ग को डेथ रेलवे कहा जाता है। डेविड लिन की 1957 की प्रसिद्ध मूवी द ब्रिज ऑन द क्वान सेंटर, जिसमें यह रेल मार्ग भी दिखाया गया है। क्वाई नदी पर यह पुल अभी भी उपलब्ध है, जो बैंकॉक से नामटोक तक नियमित रूप से स्थानीय यात्री गाड़ियों को ले जाता है। अगर आप भी 20वीं सदी के इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपको यह रेल यात्रा एक बार अवश्य करनी चाहिए। नदी के ऊपर बने इस रेल मार्ग की सफ़र करना एक खतरनाक अनुभव साबित हो सकता है। नंबर 11, लिंटन एंड लिनमाउथ क्लिफ, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन में लिंटन एंड लिनमाउथ रेलवे की तुलना अक्सर रोलर कोस्टर से की जाती है। इस रेल मार्ग में यात्रा करना किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि रेल ऊंचे चट्टानों से होकर गुजरती है। यह रेल मार्ग लिंटन और लिनमाउथ शहरों को अलग करता है। यह कल्पना करना बेहद कठिन है कि यह विशाल और जटिल रेल मार्ग का निर्माण 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ था और महज 3 साल से भी कम समय में पूरा कर दिया गया। सन 1890 में इस रेल मार्ग से पहली बार एक कार को लिफ्ट किया गया था। आजकल इस रेलवे में 2 कार लिफ्ट करने के साथ साथ 80 पैसेंजर्स को ले जाने की क्षमता है। दिखने में खतरनाक यह मार्ग इतने ढालों से भरा हुआ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रास्ते में बहुत सारे ढाल होने की वजह से ट्रेन को एकदम धीमी गति से चलाया जाता है। इतना भयानक होने के साथ साथ लिंटन एंड लिनमाउथ रेलवे खूबसूरत पहाड़ी दृश्यों से घिरा हुआ है। प्रकृति प्रेमी और रोमांच चाहने वाले निश्चित रूप से बिना किसी घबराहट के इस रेल मार्ग की यात्रा करने से चूकते नहीं हैं। नंबर 12, पिलाटस रेलवे, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, पिलाटस रेलवे स्विट्जरलैंड में स्थित है और यह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे है। यह रेल मार्ग 1889 में खोला गया था। यह रेलवे लाइन अल्पनास्टाड और माउंट पिलाटस तक चलती है। यह कठिन और खतरनाक दूरी को पार करने के लिए 30 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर आप में साहस की कमी है तो यह 30 मिनट आपको 30 घंटे के समान लग सकते हैं। इस रेल मार्ग में ट्रेन एक भयानक सुरंग से होकर गुजरती है। सुरंग से निकलने के ठीक बाद ट्रेन एक ऊंचे चट्टान से होकर गुजरती है। उस चट्टान को ट्रेन के वजन के सामने काफ़ी नाजुक माना जाता है। इसी वजह से यह कहना पूर्ण रूप से गलत होगा कि ट्रेन की यात्रा में यात्री सुरक्षित यात्रा करेंगे। प्रसिद्ध इंजीनियर एडवर्ड लोचर ने यह परियोजना पर काम किया था। इस रेलवे प्रणाली की मदद से कठिन पहाड़ी इलाकों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो पाया है। यह रेल मार्ग में बहुत सारे ढाल होने की वजह से ट्रेन 12 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति पे नहीं चल सकती है। यह रेल मार्ग में 340 यात्रियों को यात्रा कराई जा सकती है। अगर आप खिड़की से बाहर नहीं देखते हैं तो यह यात्रा आपके लिए आरामदायक प्रतीत होगी, लेकिन अगर आपने खिड़की से बाहर देखा तो बेशक यह खतरनाक रेल मार्ग आपको डरा देने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे और भी नए वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो के साथ। थैंक यू।